और कई खेल प्रतियोगिताएं प्रतिभाएं भी दी हैं देश की आजादी के आंदोलन में। और उसके बाद देश के नव निर्माण में सैनी समाज का योगदान सराहनीय है। हमें इस गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेकर के संगठित व एकजुट होकर के आगे बढ़ने की आज आवश्यकता है। मुझे ये गर्व है कि इसी समाज से श्री लखमीदास जी महाराज जैसे संत और बल्लभगढ़ रियासत के सेनापति गुलाबचंद सैनी वो वीर योद्धा हुए हैं। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, जो हमारे समाज के ये रत्न है। भाइयों, हमें गर्व है उन्होंने समाज में विशेषकर महिला शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कार्य अगर किसी ने किया है तो महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने किया है। उन्होंने बाल विवाह को रोकने, विधवा विवाह का समर्थन करने, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने और छुआछूत को खत्म करने में अपना जीवन लगा दिया है। महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने किसानों मजदूरों के लिए भी सुधार आंदोलन चलाए हैं। उनकी समाज सेवा की भावना देख करके वर्ष 1888 में उन्हें महात्मा की उपाधि ये दी गई थी। ये हम सब के लिए, ये समाज के लिए एक गौरव की बात है। मित्रों, माता सावित्रीबाई फुले जी ने महिला शिक्षा उसके उत्थान के लिए अनेक विरोधों के बावजूद डट करके उन्होंने काम किया है। जब वो महिलाओं को शिक्षित करने के लिए जाती थी, किस प्रकार से लोग उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उनकी परवाह किए बगैर उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने का बेटियों को बीड़ा उठाया। उन्होंने उस समय कहा था कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। ये माता सावित्रीबाई फुले ने उस समय कहा था। मुझे ये भी खुशी है कि इनके अलावा हमारे बिहार में सामाजिक क्रांति के सूत्रधार बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसे समाज सेवक, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी कुशवाहा जैसे खिलाड़ी तथा हमारे चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन के निर्माता पद्मश्री नेकचंद जी सैनी जैसे कलाकार भी इसी समाज की देन है। समाज के युवाओं को मैं यही बात कहना चाहूंगा कि आप अपने पूर्वजों की परंपराओं को संजोते हुए शिक्षा को अपना मुख्य आधार बनाएं। केवल शिक्षा ही वह साधन है जिससे हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान हम दे सकते हैं। आप सभी इन संस्था की धरोहर हैं। भाइयों, हमें ये समझना चाहिए कि आने वाले समय में संस्थान का नाम की और भी ऊंचाइयों तक आपके अपने ज्ञान, अपने संस्कार और अपने कर्मों से इसको संस्थान को और ऊंचाइयों के ऊपर हम पहुंचाएं। अंत में मैं एक बार फिर माली संस्थान जोधपुर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस समारोह का आयोजन किया और हमें ऐसे मंच प्रदान किया जहां हम अपनी संस्कृति, शिक्षा और समाज की उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमारे जो आज युवा साथी जिनको आज इस सम्मान समारोह में वो यहाँ पर सम्मानित होंगे, उन युवा साथियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज मुझे यहाँ इस पवित्र भूमि, ये राजस्थान की ऐतिहासिक भूमि, ये मेवाड़ की पवित्र भूमि, आज मुझे इस पर आने का अवसर मिला। मैं पुनः आयोजकों का भी, आप सबका भी दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आप लोगों से एक आग्रह भी करता हूं कि आप कभी भी हरियाणा के अंदर अगर आपको मेरे से कोई काम पड़े, निसंकोच आकर के मेरे से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सुन रहे थे आप। बीजेपी लोगों के हित के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा माता सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा के लिए काम किया। साथ ही कहा शिक्षा से ही समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। बीजेपी लोगों के हित के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समारोह को संबोधित कर रहे थे। शिक्षा से ही समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी लोगों के हित के लिए काम कर रही है। स्वर्गीय देवीलाल गहलोत की प्रतिमा का अनावरण भी किया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा शिक्षा से ही समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।